वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र जूनागढ़ से मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज बड़े विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आप टीवी पर देख रहे होंगे, कार्यक्रम में चर्चा हो रही है। समस्त ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं वह देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल छोड़ रहे हैं, वह मार्गी हो रहे हैं। तो आज हम इसी के ही बारे में चर्चा करेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री गति से मार्गी हो गए तो वह वृश्चिक राशि के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे। क्योंकि गुरु पिछले 118 दिनों तक वक्री थे, तो मार्गी होने पर वृश्चिक राशि पर क्या असर होगा, क्या लाभ होगा, क्या शुभ स्थिति बनेगी। क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के 6 हाउस में मार्गी हो रहे हैं, वह आपकी कुंडली के 3 भावों को देख रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र कहता है, जहां वह देखते हैं उस भाव के फल को अमृत बना देते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी कुंडली के 10th, 12th और 2nd हाउस में देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, आइए समझते हैं, विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और इस वीडियो के कमेंट में जो आपको रिप्लाई देते हैं वह षड्यंत्रकारी भी हो सकते हैं, तो इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि गुरु ग्रह क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों, गुरु ग्रह आपकी कुंडली के 6ठे भाव में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता और मामा के भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। वह मंगल के घर में ही मार्गी हो रहे हैं। मंगल और गुरु दोनों परम मित्र होते हैं, तो वह आपको अगले 10 महीनों तक बेहतर परिणाम देने लगेंगे। अगर आप धन और परिवार से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो गुरु की मार्गी चाल आपको उनसे राहत दिलाएगी। भाइयों के बीच चल रहा विवाद खत्म होगा। अगर आप परिवार के किसी सदस्य के साथ नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो वहां पर भी सफलता मिलेगी। गुरु पारिवारिक संबंधों को तो मजबूत करता है, साथ में वह अविवाहितों के लिए विवाह के योग भी बनाता है। दोस्तों, यदि कुंडली के 6ठे भाव में गुरु मार्गी होते हैं तो क्या करते हैं पता है? तो सुनिए, वह आपको मधुरभाषी, विवेकी, प्रसिद्ध, विद्वान, जग में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं। आपकी रुचि सत्कार्यों में होने लगती है। धार्मिक कार्यों में आप ज़्यादा समय बिताते हैं, उनके लिए कुछ करने के लिए प्रयत्न करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक चिंताओं को छोड़कर आप शांत हो जाते हैं। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट रहता है कि 6ठे भाव में जाकर मानसिक तनाव से युक्त होता है और थोड़े से आलसी भी हो जाते हैं। 6ठे स्थान में स्थित गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ हो रही है? तो वह हो रही है आपके 10th स्थान में, और वहाँ पर गुरु कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि देता है। यह स्थिति पेशेवर जीवन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। आपको कारोबार में सुनहरे मौके मिलते हैं। करियर से संबंधित मामलों में मनचाहे परिणाम प्राप्त करवाते हैं। अगर आप कोई ऑफिस में कार्य कर रहे हैं तो इस वक्त ऑफिस में आपके कार्यों में प्रशंसा होती है। आप भूमि, भवन और वाहन भी खरीद लेते हैं। पार्टनरशिप के माध्यम से लाभ मिलता है। तरह तरह के विचार मन में पैदा होते हैं। उन विचारों को आप सफल बनाने की ओर कदम भी रखते हैं और लाभ भी होता है, क्योंकि 6ठे स्थान स्थित गुरु की पंचम दृष्टि ऐश्वर्य एवं सफलता दिलाती है। इसमें कभी संदेह नहीं किया जाता। आपको राजनीतिज्ञों से भी लाभ मिल जाता है और ये सारी स्थिति अगले 10 महीनों तक होगी। दोस्तों, गुरु की पूर्ण सप्तम दृष्टि कहाँ हो रही है? तो वह आपके 12वें भाव पर। तो आपके अनियंत्रित खर्च शुरू हो जाएंगे। आप किसी न किसी वजह से धन का खर्च करेंगे। आपका धर्म संबंधित कार्यों में पैसा व्यय होता है। आप समाज सेवा के लिए दान देते हैं, किसी की सहायता करने की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि आपका कारखाना होता है, आपकी कंपनी होती है, वहाँ पर भी कुछ न कुछ खर्चे शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कोई मशीन बंद पड़ जाना, चलते कार्य में नुकसान हो जाना, तरह तरह की बाधाएं आना, पैसा फंस जाना जैसी स्थितियां देखी जाती है। लेकिन गुरु यहाँ 3 और काम भी करते हैं। एक, वह विदेश में स्थित परिवारों की आशा, आकांक्षा और मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दूसरी, वह शादी करने के विचार कर रहे लोगों को नए साल में खुशियां देते हैं।
तीसरा, वह इस दौरान जिस भी काम में पैसा लगाएंगे वहाँ से बेहतर रिटर्न देते हैं और ये आप देख पाएंगे। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए जाने कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ है, उच्च के है या नीच के है, शत्रु राशि में है या फिर मित्र राशि में बैठे हैं। देखिए और जानिए। दोस्तों, गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि कहाँ हो रही है, तो वह आपके द्वितीय भाव में, यानी कि आपके धन के भाव में हो रही है और वह गुरु के ही घर में हो रही है। तो समझ लीजिए कि इससे अच्छे दिन अब कब आएंगे। गुरु की द्वितीय भाव में दृष्टि होने से आपको पिता की संपत्ति प्राप्त होती है। नौकरी से जुड़े बेहतरीन मौके आपकी झोली में आते हैं। नौकरी से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेते हो और वह फैसला आपका सफल रहता है, लाभ मिलता है। आपको मल्टीनेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपनी से नौकरी का कोई प्रस्ताव मिल जाता है। परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, लाभ प्राप्त होता है। तरह तरह के सकारात्मक चीज़ें आपके साथ होने लगती है। जिनका कार्य प्लास्टिक, कपड़ा, कागज और जमीन से संबंधित होता है वह ढेर सारा पैसा प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु यह करवाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की ही कृपा से आपकी बातचीत करने का तरीका ही बदल जाता है। आपको ससुराल पक्ष से अचानक लाभ मिल जाता है। दोस्तों, यह अगले 10 महीने तक आप देख भी पाएंगे। गुरु आपकी कुंडली के मित्र राशि में ही है, तो वह शत्रु को पराजित करने वाला, निरोगी एवं दीर्घायु होता है। अगर आप किसी रोग से पीड़ित थे या फिर बार बार रोग के कारण परेशान थे, तो उन स्थितियों से मुक्ति मिलती है। और मैंने देखा है यह स्थिति में स्वास्थ्य खराब होने पर अच्छी सेवा शुश्रूषा होती है। और आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी रही तो मुझे लगता है कि यह 2024 के अंतिम समय तक आप कर्ज से भी मुक्त होंगे। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।